आज का लाइव सेशन जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव किस्म का होने वाला है। आज बेकिंग के मतलब बात करेंगे और ये जो है ये बेसिकली बिल्कुल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए है कि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली हम लोगों को नहीं सिखाई जाती। जब आप लेट्स से आप कोई केक बनाना चाह रही हैं या आप कोई कुकीज़ बनाना चाह रही हैं, आप कुछ सीखना चाह रहे होते हैं और आप कोई रेसिपी निकालते हैं या आप कोई वीडियोस वगैरह देख लेते हैं एंड देन यू फॉलो द रेसिपी बड़ी अच्छी तरह से एक एक चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते कि आपको लग रहा होता है कि आपका केक जो है वो उस तरह से सॉफ्ट नहीं बना या वो तेज़ हो गया, जल गया या अंदर से कच्चा रह गया या बहुत ड्राई सा बना। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो आपकी बेकिंग गुड्स होती हैं वो सही नहीं बनती, और उसकी वजह क्या होती है कि कुछ ऐसी बेसिक टिप्स होती हैं जो कि आपको नॉर्मली हर वीडियो में नहीं बताई जाती या हर रेसिपी में नहीं बताई जाती। वो अस्यूम किया जाता है कि अगर आप उस रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो यू ऑलरेडी नो ऑल दोज थिंग्स। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं सीखना। मैंने खुद जब शुरू में बेकिंग स्टार्ट की थी तो इसी तरह से सीखा था कि भाई केक बनाना सीख लिया, कुकीज़ बना ली, वो बिस्किट्स बनाया करते थे वो बना लिए सब। लेकिन उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे आई कनाडा में और अकेली होती थी ज़ाहिर है तो और कोई काम नहीं था, फूड नेटवर्क देखती रहती थी और उन दिनों में फूड नेटवर्क पे बड़े अच्छी किस्म के शोज़ आते थे कि वो बहुत तफसील से एक एक चीज़ बताया करते थे। अब तो खैर वो शोज़ उस तरह के आते भी नहीं हैं, लेकिन उससे बहुत सीखा मैंने। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अब मैं जब कर रही होती हूँ तो मैं ऐसे नॉर्मली कर रही होती हूँ, आई डोंट इवन थिंक अबाउट दैम, लेकिन जब मैं किसी और को बता रही होती हूँ, कर रही होती हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि नॉट एवरी वन नोज दीज थिंग्स। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ऐसा कोई लाइव सेशन करूं जिसमें मैं बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा जोर दूँ, बेसिक जो टेक्निक्स होती हैं मेजरिंग कैसे होती है उस पर जोर दूँ, कि आपको बताऊं कि भाई आपने किस तरह से मेजर करना है, कौन सी चीज़ को कैसे करना है, छोटी छोटी चीज़ें, डिफरेंट टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी आज इंशाल्लाह। तो मैंने चाह रही थी कि मैं कोई इस तरह की रेसिपी मुझे मिले कि जिसके अंदर थोड़ी सी वो सब चीज़ें यूज़ भी हो रही हों, मतलब वो मैं आपको शो भी कर सकूं और आपको मैं बताऊं। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल वनीला केक की रेसिपी चूज़ की। हर किसी के पास कोई ना कोई वनीला केक की रेसिपी होती है, सिंपल रेसिपीज़ होती हैं हम सब के पास, लेकिन आज ये केक भी आप सीखेंगे। इसकी रेसिपी मैं रिटन फॉर्म में इंशाल्लाह नीचे जब आप करूँगी, पोस्ट करूँगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी डाल दूँगी। लेकिन ये है कि ज़्यादा फोकस मेरा ये होगा कि मैं आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताऊं कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ, उसको कैसे कर रही हूँ। नॉर्मली जब हम वीडियो शेयर कर रहे होते हैं तो हमने ऑलरेडी हर चीज़ मेजर की हुई होती है, तो हम आपको सिर्फ दिखा रहे होते हैं कि इसमें मैं 1 कप ये डाल रही हूँ, उसमें मैं इतने ग्राम्स वो डाल रही हूँ, उतना वो डाल रही हूँ। लेकिन हम ये नहीं शेयर करते कि भाई हमने कैसे किया, वो उन चीज़ों को हमने मेजर कैसे किया या जो पीछे उनके वो ट्रिक्स होती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं कुछ एक दो रेसिपीज मैंने नोटिस किया कि भाई फॉलो अप कर रहे होते हैं लेकिन आपका रिजल्ट सेम नहीं आता, कहते हैं यार वहाँ तो अच्छा लग रहा था बट व्हाई इज इट नॉट सेम हियर। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप कोई रेसिपी देखते हो, डजंट मैटर आपने उसको वीडियो से लिया या आपने उसको किसी रेसिपी बुक से लिया या किसी से भी किसी जानने वाले ने आपको रेसिपी लिख के दी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि उसके लिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, आप मेक श्योर करें कि आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अगर नहीं मौजूद तो उसके लिए किस चीज़ के लिए कौन सा सब्सटीट्यूट आप कर सकते हैं, आपने वो चीज़ें रेडी करनी है। वंस यू आर रेडी टू बेक, द डे यू आर रेडी टू बेक, जैसे आपने बनाना है कि मैं शाम को बनाऊंगी या मैं अभी बना रही हूँ, लेट्स से कि आपका बटर कह रहे हैं कि जी इट हैज़ टू बी ऑन द रूम टेम्परेचर, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बटर को ऑलरेडी निकाल के रख दें पहले बाय फ्रिज में से, ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इट्स वेरी हार्ड कि आप अगर बनाना चाह रहे हैं और उस टाइम पे रूम टेम्परेचर पे लाना बटर को, क्योंकि ना तो आप उसको माइक्रोवेव कर सकते हैं ना आप उसको चूल्हे पे गर्म कर सकते हैं। इट हैज़ टू कम नेचुरली टू दैट टेम्परेचर। तो वो आसान नहीं होता, तो इस वजह से आपको पहले से बटर को निकाल के बाहर रख देना है। कुछ होते हैं तरीके, लेट्स से अगर आप बहुत जल्दी में, ठीक है, आपने देर कर दी, आप भूल गई और आपको केक बनाना है, तो वन थिंग यू कैन डू इज यू कैन टेक अ प्लेट। ठीक है, एक प्लेट ले लें और एक बोल ले लें, बड़ा सा कोई भी लेट्स से इस तरह का बोल ले लें। ठीक है, उसमें आप सही गर्म वाला पानी डालें। ठीक है, इतना गर्म पानी डालें कि
बोल जो है ना वो सही तरह से गर्म हो जाए, ठीक है। और उसकी प्लेट को भी आप जैसे गर्म पानी के नीचे रखें, कुछ वटावर वो करें, सही गर्म हो गया। उसके बाद आप उसको उसके अंदर से पानी निकाल दें और उसको आप अच्छी तरह से ड्राई कर लें, ठीक है। ड्राई करने के बाद आप अपना बटर लें और आप उस प्लेट के ऊपर बटर को ओपन करके जितना आपको चाहिए उतना आप उसको काट के उसको रखें। और उसके बाद आप अपना बोल जो आपने गर्म किया हुआ है आप उसके ऊपर उल्टा कर दें, ठीक है। उल्टा करके रख दें और कुछ टाइम दें उसको। उससे ये होगा कि चूंकि टेम्परेचर अंडर द बोल ज़्यादा हो जाएगा तो वो उससे थोड़ा उसको हेल्प मिल जाती है जल्दी रूम टेम्परेचर पे आने हैं। इसको रूम टेम्परेचर पे करना है। इफ़ यू आर यूजिंग बटर, इफ़ यू आर यूजिंग ऑयल, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, ठीक है, उसी वक्त कर लिया। एग्स जो होते हैं वो भी डिपेंड करता है। कुछ रेसिपीज़ में एग्स जो दे कॉल फॉर एग्स ऑन रूम टेम्परेचर। ज़्यादातर वैसे बेकिंग में अगर बेहतर होता है कि अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे ही एग्स को ले आएँ तो आप बनाने से थोड़ी देर पहले एग्स को बाहर निकाल के रख दें ताकि वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सर्दी है देन इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस। लेकिन ये है कि अगर मौसम अंदर कमरे में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बेहतर है आप उसको रख दें। हीट के पास ना रखें, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका टेम्परेचर ठीक हो तो वो सही होगा, ठीक है। एग्स हो गए। अच्छा जी, अब एग्स जो हैं यूजुअली फॉर बेकिंग एग्स नॉर्मली लार्ज साइज के यूज़ होते हैं, ठीक है। जब ना बहुत छोटा अंडा हो ना बहुत बड़ा अंडा हो। नॉर्मली बेकिंग के लिए जब भी आप कोई रेसिपी देखते हैं तो उसमें लार्ज एग होता है, ठीक है। नॉर्मली ये किया जाता है, समझा जाता है कि एग का जो वेट होगा वो 2 आउंसेस होगा, ठीक है। ऊपर नीचे होता है लेकिन हम अस्यूम करते हैं कि उसका एग का वेट जो है वो 2 आउंसेस होगा, तो उसके अराउंड ही रेसिपी जो है वो डेवलप की जाती है, ठीक है। एग्स हो गए। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर मैं आपको बताती हूँ कि बटर को कैसे हमने मेजर कैसे करना है। मेजरिंग जो है वो बहुत 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 ज़रूरी है कि आप जिस भी चीज़ को मेजर करें आप उसको सही तरह से करें, ठीक है। अच्छा, बिफोर यू स्टार्ट योर आपने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं केक बनाने के लिए। लेट्स से अभी हम ये केक बना रहे हैं, ठीक है। हमने सब कुछ इकट्ठा करके रख लिया। अब स्टार्ट करने से पहले आप अपना ओवन ऑन कर दें, ठीक है। जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो अब अपना ओवन रेडी कर दे, उसको ऑन कर दे। क्योंकि ओवन जिस तरह से अभी ये मेरा ओवन है इसमें वो मुझे इंडिकेटर होता है कि जी इस प्री हीटेड, लेकिन सब ओवन्स में जिस तरह से मेरा ये दूसरा जो गैस का ओवन है इसमें नहीं है, तो आपको नहीं पता चलता कि यार मेरा ओवन टेम्परेचर उसका पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा। अक्सर जो लोग नए नए स्टार्ट कर रहे होते हैं उनको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता दैट यू हैव टू ब्रिंग योर टेम्परेचर ऑफ द ओवन, पूरे ओवन का टेम्परेचर। अब जैसे 350 पे अगर आपने बेक करनी है कोई चीज़ तो उसका मतलब है कि आपने पूरे ओवन का टेम्परेचर जो है वो 350 चाहिए। ये नहीं कि आपने अब पूरा केक बना लिया, अब आपको याद आ रहा है अरे यार ओवन तो ऑन ही नहीं किया, अब जाके ओवन ऑन कर रहे हैं, 1-2 मिनट वेट किया, चलो ठीक है हो गया, डाल दिया अंदर, ठीक है। यू डोंट नो कि अंदर उसका क्या टेम्परेचर है। ओवन ठंडा होता है तो उसको गर्म करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप उसको प्री हीट करते हैं, ठीक है। तो अगर 350 पे आपने करना है, इस तरह से मैं जब भी कोई रेसिपी स्टार्ट करने लगी होती हूँ तो मैं पहला काम जो करती हूँ मैं ओवन ऑन करने का करती हूँ, ताकि जब मैं रेडी हूँ तो मेरा ओवन भी मेरे लिए रेडी हो, ठीक। ये स्टेप्स आपने करना है। फर्स्ट गेट एवरीथिंग रेडी, ठीक है। हर चीज़ आप अपने सामने रख लें। आपने अपना स्टार्ट करने से पहले आपने अपना ओवन ऑन कर देना है और मेक श्योर करें कि आपका जो रैक है वो ऑन करने से पहले वो मिडल में है, ठीक है। ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, अनलेस कि आपकी रेसिपी में लिखा हुआ हो कि आपने इसको ऊपर वाले या नीचे वाले रैक पे बेक करना है कि नज़दीक, आपने उसको हमेशा मिडल में बेक करना है, ठीक है। क्योंकि मिडल में बेक करने से ये होता है कि नीचे से हीट इतनी आ रही है जितनी ऊपर से आ रही है, हर तरफ से आ रही है, तो वो ये नहीं होगा कि नीचे से जल गया ऊपर से कच्चा रह गया। अगर आप उसको बहुत नज़दीक रखेंगे ना, नीचे आपकी रॉड है या आपका गैस का व्हाटएवर इट इज, अगर हीट नीचे से आ रही है और बहुत नज़दीक है केक तो नीचे से केक जल जाएगा, साइडें जल जाएंगी, अंदर से कच्चा रहेगा। तो ये नहीं करना। और यही बात ऊपर रखने की, अगर आप उसको ऊपर रखेंगे तो वो बहुत दूर होगा एलिमेंट से, ठीक है। जो हीटिंग एलिमेंट्स है उससे बहुत दूर होगा एंड इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग 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 टाइम फॉर योर केक टू कुक, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेस्ट यही है कि आप मेक श्योर करें कि आपका रैक ओवन के मिडल में है, ठीक है। ओवन हो गया। अब हम आते हैं मेजरिंग की तरफ कि आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कैसे मेजर करना है और वेट इंग्रेडिएंट्स को कैसे मेजर। मेजरिंग पे आता है कि जब आपने मेजर करना है तो
ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कैसे मेजर करना है और वेट इंग्रेडिएंट्स को कैसे मेजर करना है, ठीक है। वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको इस तरह के मेजरिंग कप्स चाहिए, ठीक है, ये वाले। अब ये डिफरेंट साइजेस में भी आते हैं, ठीक है, जैसे कि ये डिपेंड्स कि आपने क्या कितनी चीज़ मेजर करनी है, आप उस हिसाब से, ये पूरे सेट में मिलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने पास सेट्स लेके रख लें। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ये वाला साइज़ यूज़ होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास इफ़ यू बाइंग देम इट्स गुड टू हैव देम ऑल, कि अगर आपने 1 लीटर मेजर करना है, कुछ करना है, तो एटलीस्ट आपके पास बड़े वाले मेजरिंग कप्स हो। इसके अलावा ये वाले भी मिलते हैं, दीज आर रियली गुड टू। इसमें छोटी वाली मेजरमेंट्स होती हैं इस तरह से, तो वो जो छोटे छोटे वाले मेजरिंग जो उसमें नहीं हो सकती इसमें, उसके लिए आप फिर ये वाले यूज़ कर सकते हैं। और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके लिए आपको इस तरह के कप्स यूज़ करने हैं, ठीक है, ये वाले। डिफरेंट शेप्स में आते हैं ये, डिफरेंट प्लास्टिक के, मेटल के, हर तरह के मिलते हैं। जिस तरह से ये है, ये प्लास्टिक का है, ये मैंने अपने उसमें ऑल पर्पस फ्लावर जो मैदा उसमें रखा हुआ है, तो ये इस तरह से ये पूरा एक कप है, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई मेरे पास मैं एक ही खरीद लेती हूँ, बात तो एक ही है, ये भी कप है वो भी कप है। बाज़ लोग ये करते हैं कि इसका पानी भर के इसमें डाला और देखा तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। अगर ये सेम ही आ रहा है तो व्हाई डू आई नीड टू बाय 2 डिफरेंट वंस? देयर इज अ रीजन फॉर दैट। मेजरमेंट आपको करें तो उनकी एग्जैक्टली सेम ही होगी, लेकिन जब आप मेजर कर रहे होते हैं ना, जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेजर कर रहे होते हैं, तो आपको इस तरह से करना होता है कि आपने कप को भरा, उस पर आपने कोई भी नाइफ या कोई भी स्ट्रेट चीज़ लेके आपने उसको बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से स्ट्रेट कर देते हैं आप, ऊपर से उसका जो लेवल कर देते हैं। तो ये वाला काम आप इसमें नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेट्स से अगर आपको हाफ अ कप चाहिए, आप उसमें हाफ कप डाल के आप उसको हिला रहे हैं, सीधा हो जाए सीधा हो जाए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आपका कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, आपको सही तरह से मेजरमेंट नहीं मिलेगी। सेम थिंग गोज विद दिस, कि अगर आपको गीली वाली मेजरमेंट चाहिए, आपको लिक्विड वाला करना है, तो आप इसका जो होगा वो पूरा फुल भरेगा, तो वो जिस तरह से हाफ अ कप है तो इट हैज टू बी कम्प्लीटली देयर, तो आप उसको गिराते गिराते ही आप उसको करेंगे। यू नीड इट इन हियर, ताकि ये सेफ भी है। तो इस वजह से आपको बेसिकली इस तरह के कप्स चाहिए होते हैं फॉर वेट एंड फॉर ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब जब आपने अपने वेट इंग्रेडिएंट्स को मेजर करना है तो किस तरह से करना है? आप लेट्स से इसमें आपने मिल्क, वाटर, ऑयल, जो भी आप चीज़ डाल रहे हैं, जब आप उसके अंदर डाल रहे हैं ना, तो ये नहीं कि आप मैं यहाँ खड़ी हूँ ना और मैंने यहाँ से इसको कर लिया, अच्छा चलो हाँ 1 कप हो गया, आधा कप हो गया। नो, यू हैव टू गो टू द सेम लेवल, ठीक है। अब इसमें डाला ना नीचे ऐसे, उसके सेम लेवल आपकी आई उससे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो उसी तरह से अब ये भी नहीं कर सकते कि आपने पकड़ के यूं, क्योंकि आप यूं करेंगे तो ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो इधर से नीचे से मैं देखती हूँ तो भी उसका लेवल सही नहीं है, ऊपर से देखूंगी तो भी ठीक नहीं होगा, तो इससे आपकी मेजरमेंट जो है वो सही नहीं आएगी। इसलिए आपने उसको आई लेवल पे हमेशा मेजर करना है, ठीक है। ये हो गया वेट इंग्रेडिएंट्स का, और ये हो गया ड्राई इंग्रेडिएंट्स का, कि जब अनलेस कि आपकी रेसिपी में लिखा हुआ हो कि हीप्ड का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर छोटा सा वो हीप होता है, ठीक है, एक छोटा सा बम्प सा होता है, इट्स फाइन। If it doesn't say heap, that means if it says 1 cup, that means you have to level it, ठीक है। Same thing goes for the measuring spoons, कि आपको measuring spoons बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि जिस वो चम्मच जिससे मैं टी स्पून है या टेबल स्पून जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, मैं उसी को यूज़ करती हूँ, मैं इसकी मेजरिंग, वो भी तो टेबल स्पून है ना, वो भी तो टी स्पून है, नो। क्योंकि इसमें ये होता है कि उसका जो एग्जैक्ट साइज है वो होता है। एंड सेम थिंग यू डू, जब आप उसके अंदर से वो करते हैं तो आप उसको ऊपर से लेवल करते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कि आप उसमें भरी और ऊपर से ऐसी बस भर के डाल दी, मुझे 1/4 टीस्पून चाहिए, चलो जी मैं भर के डाल देती हूँ। उससे ये होगा कि वो 1/4 नहीं जाएगी, वो कई 1/4 जाएंगी उसके अंदर। सो मेक श्योर कि आप उसको लेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो टीस्पून्स बहुत ज़रूरी हैं, हर तरह से मिल जाती हैं, हर तरह के साइजेस में, शेप्स में मिल जाती हैं। इन्वेस्ट इन दिस मेजरिंग कप्स और टीस्पून्स, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं कि हमने जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मेजर करना है तो कैसे करना है। अब लेट्स से कि मुझे मैदा जो है उसको मेजर करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़,
आप बेहतर ये होगा कि आप एक किचन स्केल में इन्वेस्ट करें, ठीक है। किचन स्केल जो है इट मेक्स अ ह्यूज 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 डिफरेंस, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपकी रेसिपी सही आपकी मर्जी से नहीं बन रही, तो आप जब वेट करके करेंगे ना तो हर दफ़ा आपका रिजल्ट सही आएगा, क्योंकि वेट करने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि जब एक चीज़ गलत से अगर मुझे कोई कह रहा है कि 125 ग्राम्स या 150 ग्राम्स चाहिए या मुझे 250 ग्राम्स चाहिए, तो मैं अगर उसको इधर इस पे ग्राम्स में वेट करके करूँगी तो मुझे पता होगा कि हाँ भाई मेरा रिजल्ट जो है वो ठीक आएगा। लेकिन अगर आप उसको कप्स में है, मेजरमेंट्स है, दैट्स फाइन टू, ठीक है। अगर रेसिपी इज कॉलिंग फॉर कप्स यू कैन डू दैट, लेकिन अगर आप ये स्केल ले सकते हो ना तो इट्स रियली रियली गुड फॉर यू। अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो यू विल सी दैट इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, से मेरी रेसिपी कह रही है कि 1 कप मैदा डालना है तुमने, ठीक है। अब ये मैदा मेरा इसमें रखा हुआ है, आपका मैदा किसी भी किसी जार में है या किसी बैग में है, ठीक है। बाज़ लोग अक्सर होता है कि वो जो बैग बड़ा होता है उसमें आता है वही रख देते हैं, ठीक है। बैग में होता ही है ओवर द टाइम। अब मैंने काफ़ी दिन से चूंकि कोई चीज़ मैदे से नहीं बनाई है तो मैदा जो है वो बैठ जाता है, ठीक है। अब ये मैदा कॉम्पैक्ट हो गया, इसके अंदर जो एयर थी वो काफ़ी हद तक निकल चुकी है। अब अगर मुझे 1 कप चाहिए, ठीक है, मैंने अपना कप लिया, मैंने भर के अंदर से कप डाला, ठीक है, और मैंने इसको ऊपर से किया लेवल और मैं हो गई खुश। चलो जी 1 कप मैदा मेरा मैयर हो गया। नो, दिस इज नॉट राइट, क्योंकि ये अगर मैं वेट करूंगी ना तो इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा बनिस्बत उस मैदे के जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब जब आप ये वाला मैदा लेके अब आप जब अपना केक बनाएंगी तो आपका केक ड्राई हो जाएगा, आपके केक में मैदा ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि यार मैंने उतना ही डाला था जितना आपने मुझे कहा था, फिर मेरा क्यों ऐसा खराब हुआ। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप कोई ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होते हैं इस तरह के, तो आपने उसको एवरेट करना है, ठीक है। उसके अंदर उसमें जैसे ना इस तरह से हिलाना है उसको, ताकि उसके अंदर हवा आ जाए, ताकि वो लाइट हो जाए, ठीक है। अब जब ये लाइट हो गया, देखो मैं इसको ना इस तरह से अंदर से हिला रही हूँ। अब ये मेरे मैदा जो है ये मेरा हल्का हो गया। अब मैं इससे अगर भरूंगी, बेहतर तो ये होता है कि आप कोई और कप लेके उससे इसमें डालें और फिर इसको लेवल करें, वो बेस्ट तरीका है। लेकिन किसके पास इतना टाइम है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको यूँ इस तरह से करके, आई होप कि यू गाइस कैन सी इट, इस तरह से हिला के और मैं इससे फिर डालती हूँ, ठीक है। इसको डाला और फिर मैंने इसको लेवल कर लिया इस तरह से, ठीक है। ये तरीका होता है इसको मेजर करने का। अब जब आप इसको, अगर आपके पास स्केल है तो आप किसी वक्त एक्सपेरिमेंट करके देखना, तो आप देखेंगे कि कितना वेट में डिफरेंस आएगा, कि अब इसके अंदर एयर भी है तो उस वजह से इसमें मैदा कम जाएगा, तो ये असल रेसिपी के हिसाब से ठीक होगा, ठीक है। आपने इस तरह से करना है। अब लेट्स से कि हमने मैदे को वेट करना है, क्योंकि अभी आज जो मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ उसमें आपको वेट के हिसाब से चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए 125 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब स्केल पे किस तरह से करना है मुझे उसको, मैं अपना जो भी मेरा गोल है और इससे मैंने छानना है, तो मैं इसको इस समेत अपने स्केल पे रख दूँगी। मैंने भी अपना स्केल ऑन नहीं किया, ठीक है। अब जब इसको ऑन करूँगी ना तो ये 0 पे ऑन होगा। डिफरेंट स्केल्स होते हैं, बाद में ये होता है कि आप ऊपर रख के फिर उसको बैलेंस करते हैं तो वो फिर 0 पे आ जाता है। अब ये है कि इस बोल का और इस सीव का जो वेट है वो इसने निकाल दिया है, अब इसके पास 0 आ गया, ठीक है। अब मैं मेक श्योर करूंगी कि मेरा जो स्केल है वो ग्राम्स पर है। अब मैं अपना मैदा इसमें डालना शुरू करती हूँ आराम आराम से, जब तक कि मैं 125 ग्राम्स तक ना पहुंच जाऊं, ठीक है। अब इसकी वजह से मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट पता चल रही है कि अच्छा भाई कब मैं 125 को हिट किया, परफेक्ट। अब 125 पे आ गया, मुझे पता है कि अब मेरा मैदा जो है वो बिल्कुल सही है और मुझे सही मेजरमेंट मिली। हमने अपना मैदा कर लिया। अब हमें पता है कि हमने अपने मैदे के अंदर अपना बेकिंग पाउडर भी डालना है, विच इज गोइंग टू बी ½ टीस्पून। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं अपनी जो भी मेरी टीस्पून है मैंने वो ली, मैंने अपना बेकिंग पाउडर लिया, इसको मैंने हिला लिया थोड़ा सा, ताकि ये अंदर से जो है अगर कॉम्पैक्ट हुआ है तो वो नहीं रहा, ठीक है। अब इसको मैं खोला, ठीक है। इसके अंदर से मुझे अपने ये देखें मैंने भर के निकाली है और अब इसको मैं लेवल करूंगी, ठीक है। ये हो गया। अब मेरी ½ टीस्पून जो मुझे बेकिंग पाउडर डालना है वो मैं अपने मैदे में मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये है कि अब मैं जब इसको एवेट करूंगी, छानूंगी इसको मैं,
तो ये उसके साथ ही उसके अंदर चला जाएगा। कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं जिसमें वो आपको कहते हैं कि आपने 2-3 दफ़ा मैदे को छानना है, तो उसमें ये होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है ना लाइट एंड एयरी चाहिए होता है। अब ये हमारा रेडी हो गया है, ठीक है, इसको मैंने साइड पे कर दिया। अच्छा जी, क्योंकि हम लोग मेजरिंग के हिसाब से बात कर रहे थे तो इस वजह से मैंने इसको रेडी कर लिया। लेकिन अगर आप अपनी रेसिपी स्टार्ट करने लगे हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम गोइंग टू टर्न ऑन माई ओवन, ठीक है। तो ओवन में ऑन करने जा रही हूँ 180 डिग्रीज पे या 350 फ़ारेनहाइट। ऑलवेज मेक श्योर आपके ओवन के अंदर कुछ चीज़ नहीं है सब जगह मम्मा मैंने कुछ रख देते हैं और फिर पता चला ओवन ऑन किया और कुछ हो गया। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि आपने ओवन ऑन कर दिया। सेकेंड थिंग, यू आर गोइंग टू टेक योर पैन, व्हाटएवर पैन यू आर टेकिंग, ठीक है, और आपने मेक श्योर किया कि वो साफ है अंदर से, इट्स क्लीन। और अब आपने इसको ग्रीस करना है, ठीक है। आप डिफरेंट तरीके होते हैं ग्रीस करने के। आप स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल स्प्रे, जस्ट मेक श्योर यू रियली शेक इट बिफोर यू डू इट, ठीक है, ये हो गया। या फिर आप बटर या ऑयल से उसको ग्रीस कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसको मैदा कर देते हैं, लगा देते हैं। आज मैं वैसे नॉर्मली मैं ज़्यादातर आसान काम करती हूँ बिकॉज इट्स सो इजी, जस्ट स्प्रे किया। इसकी भी टिप बता दूँ, क्योंकि आजकल मेरी बेटी भी सीख रही है एंड आई सी सम थिंग्स दैट शी इज़ डूइंग, तो मुझे रियलाइज होता है कि यार नहीं, ये चीज़ भी बताने वाली है। तो अब आपने अगर स्प्रे करना है, मेक श्योर यू शेक इट एंड देन डोंट गो टू क्लोज, ठीक है। अगर आपने बहुत नज़दीक जाके किया और आपका हाथ स्लो है तो उस जगह पे जहाँ पे आप स्प्रे कर रहे होंगे ना, वो एक बहुत ज़्यादा ऑयल इकट्ठा हो जाएगा और फिर जब आप उसको मूव करेंगे तो वो ऑयल हर जगह पे ऑयल हो जाएगा। वी डोंट नीड दैट मच ऑयल, ठीक है। और उससे फिर इफेक्ट क्या होगा कि जब आपका केक बन कर आएगा तो उसकी जो क्रस्ट साइड और नीचे जो क्रस्ट होगी ना, वो हार्ड हो जाएगी एंड यू डोंट वांट दैट, राइट। हम चाहते हैं कि हमारी जो क्रस्ट जो उसकी बने भी तो मतलब पतली सी हो, अच्छी मज़े की हो, ये नहीं कि सख्त सी हो कि आप उसको छुरी से काट रहे हैं तो वो रेसिस्ट कर रही है कि यार क्या कर रहे हो मेरे साथ तो अगर आप स्प्रे कर रहे हैं और अगर आप उसको बहुत नज़दीक से और बहुत सारा स्प्रे कर रहे हैं तो फिर ये आपके साथ हो सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अब ये करें और आप इसको डिस्टेंस पे, ठीक है, डिस्टेंस पे रख के और क्विक स्प्रे करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत थोड़ा नहीं करना। मेक श्योर कि बस एक दफ़ा गए अराउंड एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है जी, ये हो गया। अब आज हम इसमें ऑयल और मैदे से इसको ग्रीस करने की, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर लोग करते हैं क्योंकि हर कोई स्प्रे नहीं रखता। इसमें मेरा थोड़ा सा ऑयल है बट आई थिंक विल बी इनफ। सो मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल। बटर इज़ द बेस्ट अगर आप बटर से करें, ठीक है। तो अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया इस तरह से, ठीक है। और अपना ब्रश लेके मैं इसको अच्छी तरह से हर तरफ जो है ना स्प्रेड करूँगी। आई डोंट नीड टू मच, लेकिन इनफ कि वो अच्छी तरह से उसमें स्प्रेड हो जाए। ठीक है जी, ये देखें अच्छी तरह से ऑयल इसके अंदर हो गया। ये मेरे इसके अंदर जो है ना वो उसके पाइनएप्पल रिंग्स के निशान बन गया। मैंने इसमें पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बनाया था तो उसमें उसने वो जब कुक हुए तो उन्होंने अपना निशान छोड़ दिया कि भाई हमेशा याद रखोगी तुमने ये केक बनाया था इसमें। एनीवेज ये हो गया। अच्छा अब क्या करूँगी मैं, अब इसके अंदर ये नहीं कि थोड़ा सा मैदा यूँ लेके और मैं यूँ इसको छिड़क दूँ और मैं कहूँ चलो जी हो गया काम। दैट्स नॉट हाउ इट्स गोना वर्क। आपको लेना क्या है, आपको थोड़ा सा बेहतर लेना है, उसको अंदर आपने डाल दिया, ठीक है। अब आपने उसको मूव अराउंड करना है, ठीक है, इस तरह से। और मेक श्योर कि उसकी साइड्स भी जो है ना सही अच्छी तरह से, देखिए मैं इसको इस तरह से मूव कर रही हूँ ना, तो उससे ये होता है कि मुझे ना एक्स्ट्रा मिल रहा है और ना ही मुझे बहुत वो कुछ जगह जो है वो ऐसी जिनमें ना लगाओ। अब इसको मैं वापस डाल रही हूँ। अब अगर मैंने अगर पहले से ये नहीं किया होता तो मैं इसी मैदे से को केक में यूज़ कर लेती, लेकिन चूँकि मैं ऑलरेडी वो मेजर कर चुकी हूँ और फिर मैं बेकिंग पाउडर मिला चुकी हूँ तो ठीक है। ये देखो ये हो गया हमारा पैन रेडी, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप अक्सर देखते हैं कि आप केक बनाती हैं और साइडों से तो आसान होता है, आपने जब केक बन के आया छुरी लगाई साइड पे और साइड हो गया लेकिन नीचे से चिपक गया। उसके लिए ये इस तरह से पार्चमेंट पेपर की के ऑलरेडी कच्ची हुई मिलती हैं, आप इनको बेस नीचे लगा दें
डाल दें, और उसमें यह है कि एटलीस्ट आपका नीचे से ये स्टिक नहीं होगा, इससे आराम से निकल आएगा। हल्का सा ऑयल लगा दें, इसके नीचे लगा दें, ऊपर लगा दें, डजंट रियली मैटर। लेकिन आज फिर मैं इसको एहतियातन डाल देती हूँ, यू नो, इस इवन कि मैंने वो कर लिया, मैं फिर भी इसके ऊपर ये डाल देती हूँ। दिस इज़ लाइक यू नो जस्ट एक वो एक्स्ट्रा सेफ्टी है। अगर आपके पास इस तरह सी सर्कल्स नहीं मिलते हैं तो आप नॉर्मल पार्चमेंट पेपर को लें, ठीक है। पार्चमेंट पेपर लिया, उसको आपने फोल्ड किया, ये तो भी छोटा सा मैं टिश्यू है तो मैं उसको बता रही हूँ, बट इस तरह से बड़ा होगा, उसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरह से, और यूँ फोल्ड करके रखना है। और उसके बाद क्योंकि वो बड़ा साइज होगा, आपने इसको मिडल में रखना है, यूँ जहाँ पे होगा यहाँ तक आपने इसको किया, और फिर आपने इसको यहाँ से काट लिया, तो आपको एक सर्कल मिल जाएगा, ठीक है जी। पैन हमारा रेडी है। अब हमने इसको ऑन कर देते हैं। पैन हमारा रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने एक बड़ा सा बोल लेना है, ठीक है, बड़ा बोल लेना है, और इतना बड़ा बोल होना चाहिए। जब ये है ना, ये थोड़ा छोटा है मेरे केक, जब मैं इसको जब इसमें बनाने की कोशिश करूँगी तो ये हर तरफ वो मैस कर देगा, तो इसलिए एक बड़ा बोल ले लें जिसमें आप आराम से अपना काम कर सकें। अच्छा जी, अब बटर को कैसे मेजर करना होता है। बटर नॉर्मली जो है जब वो आप उसको ख़रीदते हैं ना, तो उसके ऊपर इस तरह से मेजरमेंट्स होती हैं। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, ठीक है, इस तरह से मेजरमेंट्स ऑलरेडी उसके ऊपर होती हैं, तो आप उसको उसी लाइन के ऊपर से काटेंगे तो आपको उतना बटर मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी टू मेजर। अगर आपके पास इस तरह से बड़े वाले नहीं मिलते, छोटी स्टिक्स मिलती हैं, तो वो छोटी स्टिक्स यूजुअली आई थिंक हाफ अ कप के बराबर होती है, लेकिन फिर भी मेक श्योर टू वेट चेक कर लें कि उसका कितना वेट है, उस हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे जो है 125 ग्राम्स बटर चाहिए। अब मैं वही कर रही हूँ, मैं इसको ऊपर रखूँगी, ठीक है, और मैं अपने स्केल को फिर से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये 0 पे आ जाए इसके वेट के हिसाब से, ठीक है। अब मैं अपना बटर उसमें डालती हूँ, ठीक है। अब बटर सॉफ्ट होने की क्या निशानी है कि जब आप उसके अंदर करें ना, तो आपको ये इस तरह से डेंट पड़ जाए, ठीक है, हो रहा है। लेकिन अगर बटर थोड़ा ज़्यादा यू नो नीचे से वो ढीला होके यू नो लेटना शुरू हो गया, तो उसका मतलब है कि वो मेल्ट हो रहा है। तो मेक श्योर कि आप उसको जल्दी यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ये अब 125 है ना, मुझे जो है 125 का मतलब क्या हुआ, हाफ अ कप, क्योंकि 250 ग्राम्स बटर जो होता है वो 1 कप के बराबर होता है, ठीक है। अब चूँकि मैं ग्राम्स में कर रही हूँ तो मैं उसको अपने हिसाब से वेट उसका कर सकती हूँ, थोड़ा सा एग्जैक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा बटर। अब मैंने अपना बटर मेजर कर लिया। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा कट्स लगा लेती हूँ, तो इससे जो है ना मेरे लिए इजी हो जाएगा इसको बीट करना। अच्छा, अब आप केक बनाने के लिए आप कोई सा भी बीटर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर स्टैंड मिक्सर है तो स्टैंड मिक्सर में आपको स्टैंड मिक्सर के लिए आपको ये वाली हुक यूज़ करनी होती है, ठीक है। जब भी आप केक बनाते हैं तो आप ये वाली हुक यूज़ करते हैं। जो दूसरी वाली ये जो इसकी अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट होती है ये विप करने के लिए होती है। विप करने का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को बीट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एयर पैदा हो रही होती है। जैसे आप देखते हैं ना कि जब आप एग वाइट्स को या क्रीम को जब आप बीट करती हैं तो उसका वॉल्यूम डबल हो जाता है, ठीक है। अब ये नहीं हो रहा कि वो डबल मतलब उसके अंदर यू नो क्रीम डबल हो गई है। क्रीम डबल नहीं होती, उसमें होता ही है कि उसमें छोटे 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 एयर बबल्स आ जाते हैं, तो वो एयर बबल्स की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका वेट उतना ही रहता है। अगर आपने 500 ग्राम्स ली थी तो 500 ग्राम्स ही है, लेकिन उसका वेट सेम रहता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि उसके अंदर छोटे 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 बबल्स आ जाते हैं, एयर बबल्स। अगर आपने वो करना है तो उसके लिए आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि हमें अपने केक बनाने के लिए हमें अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ाना, हमें उसको सिर्फ मिक्स करना है, तो आप ये मोस्टली बेकिंग के लिए ये यूज़ होती है, ये वाली, ठीक है। ये यू नो डो बनाने के लिए यूज़ होती है, सब डो हुक, ओके।
अच्छा जी, अब आप ज़्यादातर बेसिकली अगर आप नई आप बेकिंग स्टार्ट कर रही हैं तो बेस्ट है कि आप एक इस तरह का हैंड बीटर ले लें, ठीक है। कोई से भी ले लें, हर तरह के मिल जाते हैं, फेयरली इनएक्सपेंसिव भी होते हैं, बड़े आराम से, ठीक है। ये आते हैं इस तरह की अटैचमेंट के साथ। तो आज हम इसी के साथ काम करेंगे, ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब ये चूंकि एक ही तरह की अटैचमेंट आ रही है तो आप कह रहे हैं कि अच्छा भी अब मैं जब मैं इसको करूँगी तो ये तो विप कर देगा या ये वो करेगा। उसके लिए ये होता है कि इसमें डिफरेंट स्पीड सेटिंग्स होती हैं। तो आपने जब नॉर्मल केक के लिए या किसी चीज़ के लिए काम करना है तो आपने सेटिंग्स को हाई पे नहीं बीट करना। अगर आप हाई पे करेंगी तो वो विप कर देगा, ठीक है। तो आपने जब विप करना है तो आपने उसको हाई पे रखना है, लेकिन अगर आपने नॉर्मल यूज़ करना है तो आप उसको लो सेटिंग या मीडियम सेटिंग पे काम करेंगे। तो अब मेरे पास ये 125 ग्राम्स बटर है, इसको मैं करती हूँ बीट। थोड़ा सा शोर होगा लेकिन करना तो है। ठीक है, आज जो बटर बीटर शहीद होने वाला था ये देखिए आप लोगों को दिखाने के चक्कर में। अच्छा जी, ये हमने अब बटर समेत इसको रखा और हमने अपने स्केल को फिर से 0 कर दिया, ठीक है। अब बटर समेत इसका वेट 0 हो गया। अब मुझे इसके अंदर डालनी है चीनी। चीनी कितनी चाहिए मुझे? 125 ग्राम्स। जितना मैंने बटर लिया है, जितना मैंने फ्लावर लिया है, उतनी ही मैं शुगर ले रही हूँ। अब मेरे पास ये ऑलरेडी बारीक चीनी है, ठीक है। अगर आपके पास मोटी वाली चीनी है तो आप उसको यूज़ करने से पहले एक दफ़ा उसको ग्राइंड कर लें, एक पाउडर शेप में ले आएँ, फिर उसको यूज़ करें, ठीक है। तो मेरे पास चूँकि ये ऑलरेडी बहुत छोटा उसका होता है, ग्रैन्यूल होता है, तो ये चल जाती है। तो मैं इसको वेट करती हूँ। इसका 125 ग्राम्स मुझे चाहिए। ओके, तो ये हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी, क्योंकि ये मेरे पास जो मेजरिंग कप है ना, ये 1/4 कप के बराबर है। तो हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी। ये मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अब हम इसको बीट करेंगे, बीटर को गिराए बगैर। अच्छा, अब आपने ना एक टर्म सुनी होगी, अक्सर सुनी क्या होगी, जब आप पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर पहली जो वो होती है वो कहते हैं कि जी क्रीम बटर एंड शुगर टुगेदर। तो उसका क्या मतलब होता है? बाज़ को मैं कुछ जगहों पे मैं कमेंट्स देख रही थी, कुछ वीडियोस के नीचे, और लोग ये पूछ रहे थे कि आपने क्रीम कब ऐड की? क्रीम का तो आपने बताया ही नहीं कि क्रीम कब ऐड की। तो वो बेसिकली आई नो मे बी आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन क्रीम जब हम इस सेंस में यूज़ कर रहे होते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उसको बीट करना है, ठीक है, कि आपने उसको अच्छी तरह से बीट करना है जब तक कि वो दोनों बिल्कुल यकजा हो जाए। अभी मैं बटर और शुगर को अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसकी बढ़ा रही हूँ, उसमें 5 डिफरेंट सेटिंग्स हैं, तो मैं अभी मीडियम में ले आई हूँ उसको। अच्छा, इस पॉइंट पे ना आपने मेक श्योर करना है कि आप टाइम दें, इसको टाइम दें, सही अच्छी तरह से मेक श्योर करें कि बीट हो गए बिफोर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाने के, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं इसको हाफ पे रोकूंगी बीटर को गिराए बगैर, और मैं एक स्पैचुला लेके इसको
इसकी साइड्स और इसकी जो बेस है उसको मैं स्क्रैप कर लूँगी ताकि सब एक जैसा हो जाए इस तरह से, ठीक है। चलिए जी, इसको भी मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, जब आप इसको बीट कर रहे हो ना तो आप इसकी साइडों पे लेके जाएं, मिडल में आप अपने दिमाग में एक वो बना लें कि अच्छा मैं अब इसकी मैंने भी जो है बेस मैंने भी इसको बीच में स्प्रेड किया है, मैं साइड पे जा रही हूँ, अब मैं इसके डिफरेंट डायरेक्शन में इसको मैं बीट कर रही हूँ। तो आप देखिए जब मैं इसमें कर रही होती हूँ ना तो मैं अपना जो हैंड मूवमेंट है वो चेंज कर रही होती हूँ। कभी मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है, कभी मैं इसको गोल लेके जा रही होती हूँ और कभी मैं इसको अदर डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ ताकि ये सही अच्छी तरह से बीट हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है ये वाला किचन स्केल नहीं है तो आप ऑलरेडी हर चीज़ को मेजर करके रखें और उसके बाद फिर आप करें। आपके पास अगर वो दूसरा वाला रेगुलर वाला स्केल है तो आप हर चीज़ को पहले से मेजर कर लें और फिर अपना काम शुरू करें, ठीक है। नहीं तो फिर आप उसको निकाल लें कि अच्छा 125 कितने कप्स के बराबर होगा, उस हिसाब से निकाल के कितनी टीस्पून, जिस तरह से अगर मिल्क पाउडर में डालूंगी 20 ग्राम तो आपने वो देखना है कि अच्छा वो कितनी टीस्पून या टेबल स्पून के बराबर होगा, तो फिर आप ऑलरेडी मेजर करें ताकि आपके पास सारी मेजरमेंट पहले से रेडी हो, ठीक है। अच्छा जी, ठीक, अब मैं इसके अंदर एडिशन करना शुरू करती हूँ अपने अंडों का, ठीक है। यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता अंडे खराब होने का, लेकिन अगर आपके पास ये होता है कि अंडे खराब हो सकते हैं तो मेक श्योर आप एक अलग प्याले में उसको तोड़ें और फिर आप उसको इसमें लेकर। अगर आप नई बेकिंग स्टार्ट करिए तो समटाइम ये भी होता है कि अंडा तोड़ने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है कि कोई ना कोई शेल आ जाता है, तो भी आप उसको अलग से प्याले में करके और फिर इसमें डालें। तो अभी मैं इसमें 2 अंडे डालूंगी, टोटल इसमें 3 अंडे डालेंगे, लेकिन अभी मैं इसमें 2 डाल रही हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये 2 अंडे डाल दिए इसमें मैंने और अब इन 2 अंडों को मैं बीट करूंगी इसके अंदर। अब मैं इसको उस वक्त तक बीट करूंगी जब तक ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स ना हो जाए। ये जो आपको आवाज आ रही है ना, ये क्योंकि मैं साइड स्प्रेड कर रही थी उसकी वजह से आ रही है। तो अब इसकी मैं थोड़ी सी साइड्स को स्क्रैप करूंगी अपने रबर स्पैचुला से। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, अगर आप बेकिंग करनी है तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास रबर स्पैचुलास ज़रूर हो, तो भी हर जगह से बहुत आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे अभी याद आई, मैंने कहा मैं उसको भी मेंशन कर दूँ आपके सामने कि अगर आपके पास स्केल नहीं है, ठीक है, और आपको एक रेसिपी जैसे मैं रेसिपी दे रही हूँ इसमें है कि जी सारी मेजरमेंट्स ग्राम्स में है और आप चाह रही है कि आप वही वाला केक बनाएं लेकिन आप उसको कप्स में और टीस्पून टेबल स्पून में उसको कन्वर्ट कर दें, और मैंने उसकी मेजरमेंट आपको नहीं दी। अभी मैं कोशिश करूंगी मैं आपको दोनों की दे दूं, लेकिन जिस कहीं से आप रेसिपी ले रहे हैं उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की। और आपको पता है कि जी बटर, किसी ने बताया था कि 250 ग्राम बटर 1 कप के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ को मैं इसी तरह से कन्वर्ट कर सकती हूँ। इंसान के जहन में आता है ना कि अच्छा इसका ये है तो मैं फिर मैदे को भी ऐसे कर लेती हूँ, चीनी को भी ऐसे कर लेती हूँ, और अगर ब्राउन शुगर डाल रही है उसको भी ऐसे कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का वेट टू वॉल्यूम उसका जो है वो डिफरेंट होता है। कि अगर एक चीज़ का वेट 250 ग्राम्स है और वो 1 कप वॉल्यूम उसका बन रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज़ का भी उतना ही हो। कुछ चीज़ों का वेट बहुत हैवी होता है तो वो उनकी डिफरेंस मेजरमेंट्स होंगी बनिस्बत उन चीज़ों की जो कि लाइट होती हैं लेकिन उनको वॉल्यूम ज़्यादा होता है।
जिस तरह से आप मार्शमेलोज ले लिया, मार्शमेलोज 1 कप भर लिया आपने और उसका आप जब वेट करेंगे तो आपका बहुत लाइट वेट होगा, लेकिन अगर वही कप आपने चॉकलेट चिप्स से भर लिया तो आपका वेट अच्छा खासा ज़्यादा आएगा। तो आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है। तो आप जब भी कर रहे हो, आजकल तो बहुत आसान है, गूगल कर लें अच्छा कि मेरे पास मुझे ऑल पर्पस फ्लावर जो है मुझे चाहिए, मेरे पास 125 ग्राम्स का 1 कप 2 कप्स, उसकी कैसे उसकी क्या मेजरमेंट्स होंगी। इसी तरह से हर चीज़ का अलग अलग करके निकालें ताकि आप मेक श्योर करें कि आपको उस चीज़ की मेजरमेंट, ये ना हो कि आप एक को ज़हन में रखते हुए सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर लें और आपके केक तो पता नहीं क्या कुछ और ही बन जाएगा। दैट्स व्हाई मेक श्योर कि आप ये काम ज़रूर करें। अच्छा जी, ओके, अब मेरे ये ना 2 अंडे इसके अंदर इस तरह से अच्छी तरह से बीट हो गए हैं। अब मुझे इस पॉइंट पे 1 अंडा डालने से पहले मुझे इसके अंदर डालना है मिल्क पाउडर। ठीक है, इस रेसिपी में मिल्क पाउडर जा रहा है। मिल्क पाउडर आप कहेंगे कि आपने क्यों ऐड किया, तो मिल्क पाउडर ऐड करने से उसका कलर बड़ा प्यारा सा कलर आता है और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो मिल्क पाउडर मुझे इसमें 20 ग्राम चाहिए। अगेन मैंने इसको अपने स्केल पे रखा, मैंने इसको 0 किया। ठीक है, हो जाओ 0 हो गया। और अब मैं इसको हिला के मैं इसको आराम आराम से इसमें ऐड करूंगी। और मुझे कितना चाहिए, 20 ग्राम्स चाहिए। ठीक है, ओके, 20 ग्राम्स हो गया। अब इसके साथ ही ना मैं साइड पे वनीला एसेंस भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास हलाल वनीला एक्सट्रैक्ट है तो आप वो भी यूज़ कर ले। ठीक है, मेरे पास वो है, लेकिन अब चूंकि ज़्यादातर लोगों के पास वो अवेलेबल नहीं होता तो इस वजह से मैं भी वनीला एसेंस ही डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि आप इसमें वनीला एसेंस डालें। ठीक है, और वनीला एसेंस में जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है, ये कौन सी वाली है, तो मैंने सारी कुछ निकाली थी, चलो उसके बाद नहीं, मेरे पास ½ टीस्पून रखी हुई है तो मैं ये 2 डालूंगी। ठीक है, मेक श्योर एक ही जगह पे मत डाल दें उसको। ठीक है, पूरा अच्छी तरह से लेवल भर लिया, उसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप उसको एग्स में भी ऐड कर सकती हैं ताकि वो एग्स से ही चला जाए। ठीक है, मैं इसको स्प्रेड कर दिया अच्छी तरह से। और अब हम इसको मिल्क पाउडर डालने के बाद अब हम इसको फिर से एक दफ़ा मैं ऐसे ही हल्का सा भी करूँगी ताकि मैं चलाऊँ तो एकदम से मेरे मुँह पे उड़ के ना आए। और मैं इसको फिर मेरा मिल्क पाउडर हो गया इसके अंदर, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर अपना लास्ट वाला एग डाल दूंगी। चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। अवन मेरा कब से रेडी हो चुका है। अवन भी कहेगा कि खाली मैं क्यों चला रही हूँ मुझे तुम। ओके, अंदर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। हर जो नॉर्मल रेसिपीज यूजुअली जो होती हैं रेगुलर, उनके अंदर इस तरह से नहीं होता हर रेसिपी में, लेकिन इस रेसिपी में है। अब ये है कि मोस्टली जो रेसिपीज होती हैं ना उनमें ये नहीं होता। मैंने ये रेसिपी चूज इस वजह से की थी कि ताकि मैं आपको थोड़ा सा फोल्डिंग के बारे में भी बता सकूं कि फोल्ड कैसे करते हैं। जब आपको किसी रेसिपी में आप पढ़ते हैं कि जी इसमें ये फलानी चीज़ में फोल्ड करनी है, तो फोल्ड करने का मतलब ये होता है कि आपके जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उनके अंदर आपके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो आपने डाले। अब मैं इनमें से हाफ जो है इस तरह से फैला के डाल रही हूँ उसके अंदर। ठीक है, फैला के डाल दिया। और अब मैं अपने रबर स्पैचुला से इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने का तरीका ये होता है कि आप इसको नीचे से इस तरह से उठा के लाते हैं और आप इसको यूं उसके ऊपर यूं करते हैं, बीच में यूं मारी और फिर इस तरह से आपने इसको बीट नहीं करना, इस तरह से। ये देखें, नीचे से साइड से उठा के लाई,
और बीच में से काटा, फिर साइड से उठा के लाई, ऐसे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड किया, यूं। ये देखें जब यूं करती हूँ ना तो उसको मैं ऊपर से फोल्ड कर देती हूँ इस तरह से, और बीच में से काटती हूँ और फिर मैं इसको कर देती हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको करना है। और सारी साइड सब कुछ अच्छी तरह से कर लिया। अब जो रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स हैं, जब मुझे लगा कि सारा अच्छी तरह से उसके अंदर हो गया तो मैं इसके अंदर ये वाला भी डाल दूँ। और ये वाला केक जो है आप इसको 2 छोटे लोफ पैन्स में बनाएं तो आपके बड़े अच्छे मजे के टी केक्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी, अब इसको मैं जल्दी से करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो ये रेसिपी बन नहीं सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक नाइस एडिशन है, बट इफ़ यू डोंट हैव इट दैट्स ओके। इसके लिए आपको नॉर्मल वाला मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर नॉर्मल आप मिल्क डालते हैं, गर्म मिल्क डालते हैं, बाज़ को ऐसी डाल देते हैं, लेकिन इस रेसिपी में अगर नहीं है तो आप मत डालें, आप इसको ऐसे ही बना लें। ठीक है, अच्छा जी, ये अब इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना। जैसे ही आपको लगे कि मैदा गायब हो गया, दैट्स इट, यू आर डन। अब हम अपने पैन के अंदर इसको डालेंगे। मैंने इसके ऊपर ये रखा था तो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा ऑयल मेरे ब्रश पे लगा हुआ ही होगा, इसको लगा देती हूँ ताकि ये इसके साथ फिर ज़्यादा चिपके नहीं, आराम से आ जाए। अच्छा जी, अब मैं अपना ये अपने पैन में डालूँ। ये पैन थोड़ा सा बड़ा है तो ये कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा केक नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपको जिस तरह से ऊंचा वाला केक चाहिए तो आप उसको थोड़े से छोटे पैन में बना दें, मतलब इतना, लेकिन फिर भी जगह छोड़ें उसके फूलने के लिए। ठीक है, अच्छी तरह से स्क्रैप कर लिया मैंने। बस सॉरी अच्छा जी, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर स्प्रेड कर लेती हूँ। आपकी बटर पे डिपेंड करता है कि आपका बटर कैसा है। उससे हो सकता है कि थोड़ा सा आपका ये थोड़ा सा रनी हो, दैट्स फाइन टू। अगर थोड़ा सा इस तरह से भी है तो भी ठीक है, बस मेक श्योर करें कि आप उसको अच्छी तरह से स्प्रेड करके इवन कर दें। ठीक है, और अगर आपका जिस तरह से नॉर्मली जब केक का बैटर बनता है तो वो थोड़ा सा रनी होता है, तो उसमें बबल्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो उसके लिए आप उसको हल्का सा इस तरह से करते हैं, उसके अंदर से बबल्स निकल जाते हैं। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब इसको मैं ओवन में, मैंने बोला था कि मिडल वाले रैक पे मेरा ओवन रेडी है, उसमें रखती हूँ और इसको लगेंगे, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर पैन एंड द साइज ऑफ योर ओवन, और आपका ओवन कितना गर्म करता है। 20-25 से लेके 40 मिनट्स के बीच में कोई भी टाइम लग सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। आप एक दफ़ा बनाएंगी आपको अपने ओवन का अंदाज़ा हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है। वंस इसको कीप आफ्टर 20-25 मिनट्स जस्ट कीप चेकिंग ऑन इट। और इसको जब बेक होने का कैसे आपको पता चलेगा कि ये कम्प्लीटली बेक मतलब हो चुका है, आप उसके मिडल में एक वुडन स्क्यूअर डालें, टूथपिक डाल लें या कोई जो सर से वो शास्लिक स्टिक्स होती हैं उसको मिडल में डालना है। साइडों पे तो वो पहले से ही कुक हो जाता है। ठीक है, असल मसला ये होता है मिडल में, आपने उसको मिडल में नीचे तक डालना है, और अगर उसके ऊपर आपको गीला नज़र आ रहा है दैट मीन्स कि अभी रेडी नहीं है, अब इसको और टाइम चाहिए। अगर वो उसके अंदर से निकाले, उस पर वेट क्रम्स लग रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा और टाइम देना, बिकॉज दिस इज अ केक। कुछ जिस तरह से ब्राउनीज वगैरह में अगर वेट क्रम्स होते हैं तो आप उसको पुल आउट कर लेते हैं, लेकिन केक में आपका जब क्लियर निकल आएगा दैट मीन्स योर केक इज रेडी। ठीक है, लेकिन अभी दिस केक इज रेडी, इट्स गोइंग इन द ओवन। मैं टाइमर सेट कर रही हूँ मैं 20 मिनट्स का। 20 मिनट्स का टाइमर इसलिए लगाया मैंने ताकि मैं इसको दफ़ा आके देखूंगी कि क्या उसकी क्या सिचुएशन है। कुछ ओवन ऐसे होते हैं जिनमें हॉट स्पॉट्स होते हैं,
बल्कि हर ओवन में ही हॉट स्पॉट होता है कि आपको अपने ओवन का पता होता है कि आपके ओवन में कौन सी जगह ज़्यादा गर्म होती है, कौन सी ठंडी होती है। तो बास को ये होता है जब आप कोई चीज़ बेक कर रहे होते हैं तो आपको ये लगता है कि आप उसको निकाल रहे हैं, एक साइड से वो ज़्यादा अच्छी तरह से पक गई है, दूसरी साइड से वो टाइम ले रही है। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर आप ये करते हैं कि आप हाफ वे थ्रू बेकिंग ओवन खोल के आप उसको एक दफ़ा रोटेट कर देते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि वो इवन आउट हो जाती है। ओके जी, इसको केक को बेक होते हुए 30 मिनट्स हो गए। लेट्स चेक इट आउट। जस्ट गोइंग टू टेक वुडन स्क्वायर, बिल्कुल मिडल में डालना है। सी इट्स रेडी, लेट्स ट्राई। केक इज़ रेडी। इसको एक वायर रैक के ऊपर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और एक कोई भी नाइफ लेके इसकी साइड्स को मैं क्लियर कर लूँगी। अब इसको हम इस पर ठंडा होने देंगे। इसको 10-15 मिनट एटलीस्ट ठंडा होने दें, और उसके बाद फिर बेशक इसको आप उलट लें। एक और निशानी भी यही होती है कुक होने की कि जब इसको प्रेस करें तो वो वापस बाउंस बैक करता है इस तरह से, तो वो डेंट बीच में नहीं रहता बल्कि ये वापस आ जाता है। ठीक है, अब रेडी हो गया, तो थोड़ी देर में मैं इसको निकाल के फिर आपको दिखाऊंगी। सो चले 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, इट्स ईजी फॉर मी टू हैंडल। तो अब मैं इसको एक प्लेट लेके उस पर उलट लूँगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसके नीचे पेपर लगाया था, पार्चमेंट पेपर, तो इस वजह से इसको निकालना आसान है। मैंने आपको बताया था कि ये पैन चूँकि बड़ा है तो इसका इतनी हाइट नहीं होगी। दिस इज़ परफेक्ट कि अगर आपको लेयर केक्स बनाना है, अगर लेयर केक्स बनाने हो तो इस तरह के साइज़ के आप लेयर्स बना लें, 2-3, और उससे फिर आप उसको बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया है। इसकी नीचे वाली साइड, अब इसको ज़रा मैं अपने रैक पे सीधा कर देती हूँ, and I'll let it cool down on my rack, ताकि इसको सही तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इसको सर्व करें। अब इसको आप ऐसे ही काट के चाय के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़े का लगता है। इट्स लाइक अ टी केक, इट्स लाइक अ वनीला केक। और अगर आपने इसको हाइट देनी है तो इसको आप छोटे वाले जो मैं आपको बता रही थी कि लोफ टिन जो होता है उसमें बना लें, या फिर राउंड लेकर बनाना है तो छोटे वाले में बना लें, बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल केक। थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जो लोग बाद में भी देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।